हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का लेक्चर कवर करेंगे और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो पिछली वीडियो में हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो जाकर देख लें। और अब हम पढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। तो आपको पता है कि एनिमल्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल जो लैंड्स पर रहते हैं, जो खुश्की पर रहते हैं। दूसरे होते हैं एक्वाटिक एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं। तो इन दोनों के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो अलग अलग होगा। कुछ को ऑस्मो रेगुलेशन रिक्वायर होगी, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है वो एक्सपोज होते हैं इन्वायरमेंट से। ये इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं तो इन्हें लॉस ऑफ वाटर का बहुत ख़तरा होता है, क्योंकि जो भी पानी इन्हें मिलता है वो पानी ये एवापोरेशन के थ्रू लूज़ कर देते हैं। इन्हें लूज़ करने का ख़तरा होता है। अगर इन्होंने कुछ पानी अगर पिया है तो वो भी पानी ये एवापोरेशन के थ्रू लूज़ करने का इन्हें ख़तरा होता है कि हमारा पानी लूज़ ना हो जाए। तो अब इससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, सबसे पहले प्लांट्स यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट्स की। आर्थ्रोपोड जो छोटे जानदार होते हैं और वर्टिब्रेट्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, तो उन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इन ऑर्गेनिजम्स की बात करें क्योंकि ये मोस्ट सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स हैं। मतलब ये ज़मीन पर रहने वाले सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स हैं। बाकी के ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स यहाँ पर इतने ज़्यादा धरती पर मौजूद नहीं होते। तो इनको धरती पर रहने के लिए कुछ एडाप्टेशंस की ज़रूरत है और अपना पानी जो है वो बचाने के लिए और पानी को हासिल करने के लिए इनको कुछ एडाप्टेशंस की ज़रूरत है जो यहाँ पर मौजूद हैं। हम देखते हैं कौन सी एडाप्टेशन आर्थ्रोपोड और वर्टिब्रेट्स ने की हैं। सबसे पहली एडेप्टेशन है कवरिंग्स। एक्सटर्नल कवरिंग जो इनकी स्किन पर होती है जिससे ये पानी को जो है वो बचा सकते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन्होंने एक वाटरप्रूफ केराटिनॉइज एपिडर्मिस जो है अपनी स्किन पर लाई है। एपिडर्मिस क्या है? आउटर लेयर है स्किन की और ये वाटरप्रूफ होती है, इससे पानी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ये केराटिनॉइज्ड है। मतलब इस एपिडर्मिस के अंदर, इनके सेल के अंदर केराटिन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और ये वाटरप्रूफ होते हैं, पानी को इतनी जल्दी जो है वो एवापोरेट नहीं होने देते। तो जल्दी पानी एवापोरेट नहीं होता और जल्दी जो है वो इनका पानी बच जाता है। तो इनके रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स के स्किन पर एपिडर्मिस होती है और वो वाटरप्रूफ होती है, जिसकी वजह से इनका पानी लूज़ नहीं होता। अब इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, इनके पास एक वैक्स की लेयर होती है। वैक्स की लेयर जो है ये भी वाटरप्रूफ होती है क्योंकि वैक्स जो है ये पानी लूज़ नहीं होने देता और ये भी वाटरप्रूफ होती है। इस लेयर को हम क्यूटिकल लेयर कहते हैं। दूसरी इनकी एडाप्टेशन जो है वो एक्सक्रीशंस के हवाले से है कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स स्टोर द नाइट्रोजीनियस यूरिक एसिड वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ये जो है वो स्टोर करते हैं। जो यूरिक एसिड होता है इनका, ये टेम्पररी अपनी क्लोका में जो है वो, क्लोएका क्या होती है, इनकी एक्सक्रीशन से पहले एक ऑर्गन होता है जिसके अंदर ये अपना नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो स्टोर करते हैं। अब ये स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें से इन्हें ज़्यादा पानी को रीअब्ज़ॉर्ब करना है, ज़्यादा पानी रिमूव ना हो जाए उससे बचने के लिए ये पहले यूरिक एसिड को स्टोर करते हैं, उसमें से पानी को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, रीअब्ज़ॉर्ब करते हैं और उसके बाद उसको रिमूव करते हैं। तो इससे इनका पानी जो है वो बच जाता है, ज़्यादा पानी इनका एक्सक्रीट नहीं हो पाता। थर्ड जो इनकी जो एडाप्टेशन है वो है मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर क्या है? मैमल्स, कुछ बड़े बड़े एनिमल्स जैसे कि हमारे पास है कैमल है, कैंगरू रेट है, ये एक तरह का चूहा है, एक रेट है और इसका नाम है कैंगरू रेट। ये क्या करते हैं? ये दो ऐसे मैमल्स हैं, ये मेटाबॉलिक वाटर को यूज़ करते हैं। मतलब इनके पास, इनकी बॉडी के अंदर फ़ैट स्टोर होता है।
फ़ैट इनकी बॉडी के अंदर पहले से ही स्टोर होता है, उसका ये ब्रेक डाउन करते हैं और उससे पानी जो है वो प्रोड्यूस होता है। उस पानी को ये यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो ये डिज़र्ट वाले एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ पर पानी बहुत ही कम होता है, तो ये इन्हें पानी, अपना पानी जो है वो बचाने के लिए ये मेटाबॉलिक वाटर को भी यूज़ करते हैं, जो फ़ैट के ब्रेकडाउन से आता है। फ़ैट को ये तोड़ते हैं, उससे पानी प्रोड्यूस होता है और उसको ये यूज़ कर देते हैं अपनी बॉडी में। तो इससे इनकी जो वाटर की नीड होती है वो पूरी हो जाती है। चौथी जो इनकी एडाप्टेशन है वो है स्टोर वेस्ट। ये अपने वेस्ट को स्टोर करते हैं। मैमल्स कुछ ऐसे होते हैं जो अपने यूरिया को अपनी किडनी के अंदर स्टोर कर देते हैं। अब किडनी के अंदर स्टोर करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि अगर यूरिया को किडनी के अंदर स्टोर करेंगे तो अंदर का किडनी का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, और हाइपरटोनिक हो जाएगा तो इनका जो वाटर है वो बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर पानी जो है वो पानी की ज़रूरत होती है। पानी हाइपो से हाइपर की तरफ आता है, तो बाहर का जो पानी होगा वो भी अंदर आने लगेगा, अंदर का पानी महफूज रहेगा, ये बाहर नहीं जा पाएगा। और उसके बाद ये रीएब्जॉर्प्शन के बाद उस वेस्ट को ये रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक्वाटिक एनिमल्स पर। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हमने देखा कि कौन कौन सी एडेप्टेशंस उन्होंने की हैं अपने पानी को बचाने के लिए, क्योंकि उनको पानी का खतरा है। अब हम आते हैं एक्वाटिक एनिमल्स पर। इसके अंदर दो तरह के एनिमल्स हैं। एक है फ्रेश वाटर एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, और एक है मेरीन एनिमल्स जो कि समंदर के पानी के अंदर रहते हैं। तो अब इन दोनों के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले हम आते हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स पर। फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर जैसे कि यूनिसेलुलर भी आ जाते हैं, प्रोटोटिस्ट लाइक अमेबा एंड पैरामीशियम। अब ये एक सेल वाले हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, फ्रेश वाटर हैं, वन और मोर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं इनके पास। इसके अंदर ये पानी को स्टोर करते हैं, एंड क्योंकि इनके अंदर जो है वो पानी आ जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू। अब पानी इनके अंदर, तो देखें यहाँ पर हमारे पास एक हम बना देते हैं, ये है हमारे पास अमेबा की बॉडी। अब इस अमेबा की बॉडी के अंदर क्या होगा, इसका जो अंदर का सॉल्यूशन होगा वो हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक क्यों होगा, क्योंकि बाहर जो है वो पानी फ्रेश वाटर है, बाहर का सॉल्यूशन जो है ये फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर के अंदर इतने ज़्यादा सॉल्यूट्स नहीं होंगे। इसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक होगा, बाहर का एनवायरनमेंट ये हाइपोटोनिक होगा। तो पानी जो है वो हाइपो से हाइपर जाता है, मतलब इसके अंदर पानी जो है इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से पानी अंदर आ जाएगा तो इसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा। अब इस पानी को ये अंदर रखने के लिए ये क्या करेंगे, इस पानी को बाहर निकाल तो नहीं सकते क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है। तो इसीलिए इनके पास कुछ वैक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे अंदर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर ये पानी को स्टोर कर देते हैं। इन्हें हम वैक्यूल्स कहते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो इन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है, और इनके अंदर ये अमेबा पानी को स्टोर कर देते हैं। अब ये पानी स्टोर यहाँ पर हो गया है। अब बहुत ज़्यादा जब पानी हो जाएगा, जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जब फुल हो जाएंगे, तो क्या होगा, इनके पास कुछ स्पेशल पोर्स होते हैं, वहाँ से ये इस पानी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, वहाँ से ये पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, वहाँ पर ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस ऐसे होता है। अब हम आते हैं फ़िशेज़ पर, जो कि वो फ़िशेज़ जो फ्रेश वाटर के अंदर रहती हैं। अब फ्रेश वाटर के अंदर फ़िशेज़ जो रहती हैं उनकी बॉडी क्या होगी, हाइपरटोनिक होगी, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, हाइपो है। तो बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर फ्रेश वाटर है, कोई सॉल्यूट्स नहीं होंगे, तो अंदर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होगा। अब अंदर का हाइपरटोनिक है तो पानी बाहर से इनकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, तो इसीलिए ये कॉन्स्टेंटली पानी गेन करती रहती हैं, इनकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली पानी आता रहता है। अब पानी तो बहुत ज़्यादा आ गया इनकी बॉडी के अंदर, तो अब इस पानी को ये लूज़ कैसे करेंगे, तो दे लूज़ वाटर लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन एंड एक्स्ट्रा असेंशियल आयंस लॉस्ट विद यूरिन। तो अब ये क्या करेंगे, डाइल्यूट यूरिन को ज़्यादा तादाद में ये डाइल्यूट यूरिन को खारिज करेंगे।
अब इसके अंदर इनकी जो किडनी होगी वो क्या करेगी, वो फास्ट फंक्शन करेगी, बहुत ही तेज़ जो है वो फिल्ट्रेशन करेगी, जिससे ये यूरिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और बहुत ही डाइल्यूट यूरिन होगा। डाइल्यूट का मतलब है उसके अंदर सॉल्यूट्स जो है वो कम होंगे और उसके अंदर जो पानी है वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा पानी बॉडी से बाहर जा पाएगा। अब डाइल्यूट यूरिन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है, तो उसके साथ कुछ असेंशियल आयंस जो हैं वो भी निकल जाएंगे बॉडी से। तो कुछ जो आयंस निकल रहे हैं, जो स्पेशल आयंस हैं जो इनको फिर से चाहिए, तो ये क्या करेंगे, इनके गिल्स के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं, वो वहाँ से ये उनको फिर से हासिल कर लेंगे। तो सपोज़ ये हमारे पास एक मछली है, इस मछली को पानी लूज़ करना है, तो ये अपने किडनी में से पानी को लूज़ करेगी, यूरिन को लूज़ करेगी, जिससे बहुत ज़्यादा यूरिन लूज़ होगा और इम्पॉर्टेंट जो आयंस हैं, इस असेंशियल आयंस हैं, वो बाहर पानी के अंदर आ जाएंगे। तो ये अपने गिल से जो है वो उन स्पेशल आयंस को एक्टिवली अंदर ले लेगी, मतलब अपनी एनर्जी एटीपी का यूज़ करके ये उन आयंस को अपनी बॉडी के अंदर ले लेगी। तो इस तरह से इस फ़िश को जो है वो ज़्यादा पानी भी बॉडी से बाहर निकल जाएगा और असेंशियल जो आयंस होंगे वो भी फिर से ये एब्जॉर्ब कर लेगी। हमने फ्रेश वाटर एनिमल्स को पढ़ लिया। अब हम आते हैं मेरीन एनिमल्स पर। मेरीन एनिमल्स वो एनिमल्स जो समंदर के पानी में रहते हैं, जो खारे पानी में रहते हैं, वहाँ के पानी में साल्ट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इन एनिमल्स को दो कैटेगरीज में रखा जा सकता है, एक हैं बोनी फिशेस और एक हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस, जिनके अंदर कार्टिलेजेस होते हैं और जिन बोनी फिशेस के अंदर बोन्स पाए जाते हैं। तो अब सबसे पहले बोनी फिशेस को देखते हैं। बोनी फिशेस हैव हाइपोटोनिक इंटरनल एनवायरनमेंट। अब हाइपोटोनिक इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, इनका जो अंदर का सॉल्यूशन होगा उसके अंदर सॉल्यूट्स कम होंगे, पानी ज़्यादा होगा। तो इनकी बॉडी के अंदर पानी इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी बाहर की कंसंट्रेशन से, क्योंकि बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि वहाँ पर बाहर के पानी के अंदर साल्ट्स ज़्यादा हैं, सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं। तो सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं तो अल्टीमेटली पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और वाटर जो है वो हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करता है। मतलब यहाँ पर ये अगर मछली की बॉडी है तो इसके अंदर साल्ट्स कम हैं और वाटर अगर ज़्यादा है तो इनका पानी जो है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। मतलब इनके जो ऑस्मोसिस के अंदर इनका पानी बॉडी से बाहर जाना शुरू कर देगा, मतलब ये पानी को लूज़ करेंगे। तो इन्हें पानी लूज़ करने का ख़तरा है। ये ख़तरा क्यों है, क्योंकि बाहर का जो पानी है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब हाइपरटोनिक है, और अंदर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। तो पानी हाइपो से हाइपर की तरफ जाता है, मतलब इनका जो पानी है वो लूज़ करने का ख़तरा है इन्हें। अब इस पानी को बचाना कैसे है, दे कॉन्स्टेंटली ड्रिंक साल्टी वाटर। ये जो है बाहर का जो खारा पानी होता है उन्हें कॉन्स्टेंटली उसे पीते रहते हैं, खारा पानी पीते हैं, साल्टी वाटर पीते हैं। और अब ये एक्सेस साल्ट्स आ गए हैं इनकी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये खारा पानी पी रहे हैं तो इनके साल्ट इनकी बॉडी के अंदर आ गए हैं। अब पानी तो अंदर आ गया तो अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो हाइपोटोनिक हो जाएगी, क्योंकि अंदर साल्ट ज़्यादा आ गए हैं। तो अब अंदर की कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक हो जाएगी और अब पानी बाहर नहीं जाएगा। तो अब क्या होगा, इनके पास साल्ट तो ज़्यादा हो गए हैं, तो ये साल्ट एक्सेस साल्ट को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा जो साल्ट हो गए हैं उन्हें ये अपने गिल्स के पास जो स्पेशल सेल्स होते हैं वहाँ से ये एक्सक्रीट आउट कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो साल्ट होगा, एक्सेस साल्ट होगा, ये गिल से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये वहाँ पर जो फ्रेश वाटर की फ़िशेज़ हैं उनका ये उल्टा होता है, क्योंकि वहाँ से वो गिल से एक्सेस जो इनके आयंस उनके लूज़ हो गए हैं उन्हें वापस ले लेती हैं, लेकिन यहाँ पर ये साल्ट को जो है वो लूज़ कर देती हैं इन गिल्स के अंदर एक्सक्रीटरी सेल्स से। अब इनकी जो किडनी का फ़िल्ट्रेशन रेट है वो स्लो होता है, इसीलिए इनका यूरिन जो है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है। अब कंसंट्रेटेड यूरिन का फ़ायदा क्या है, जितना ज़्यादा यूरिन कंसंट्रेटेड होगा उतना ज़्यादा ये साल्ट्स को लूज़ कर पाएंगे और पानी को बचा पाएंगे, पानी कम लूज़ होगा इनका। ये जो फिशेस थी ये मैरीन वर्टिब्रेट्स थे, लेकिन कुछ मैरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास जो वर्टिब्रल कॉलम है वो नहीं होती, तो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स और कुछ हैग फिशेस एक स्पेशल टाइप की फ़िश होती है। ये क्या करते हैं, इनकी जो बॉडी का जो सॉल्यूशन होता है
वो बाहर के सॉल्यूशन के मुताबिक सेम ही होता है। मतलब जो बाहर के सॉल्यूशन की कंपोजिशन होती है वही इनके अंदर के सॉल्यूशन की कंपोजिशन होती है। तो इनकी जो अंदर की कंपोजिशन होती है वो बाहर के वाटर की तरह सेम होती है, इसीलिए इन्हें किसी भी ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। और इनका जो पानी है वो ना ही बाहर जाता है ना ही अंदर आता है। एक तरह का बैलेंस इनका पानी के इनके बाहर के और अंदर के सॉल्यूशन के बीच में बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को जो है वो ऑस्मो कन्फर्मर्स कहा जाता है। ये वो एनिमल्स हैं जिनको ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती और इनका जो बॉडी का सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक होता है, सेम होता है जैसा एक्सटर्नल सॉल्यूशन है। शार्क्स एंड रेज जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं, ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड। यहाँ पर जो मैरिन एनिमल्स थे इनका बॉडी फ्लूइड हाइपोटोनिक था, लेकिन ये जो मैरिन एनिमल्स हैं इनका फ्लूइड जो है बॉडी फ्लूइड ये हाइपरटोनिक मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साल्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, जिससे इनका जो अंदर का बॉडी का फ्लूइड होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। तो अब क्या होगा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वाटर को लूज़ करने में, इनको कोई ख़तरा नहीं होगा वाटर को लूज़ करने में, क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है। पानी बाहर से अंदर आएगा ना कि अंदर से बाहर जाएगा। अब इनके पास अगर साल्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, अपने रेक्टम से जो इनका एक्सक्रीटरी आर्गन होता है जहाँ पर ये स्टोर करते हैं अपने एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट को, तो वहाँ से ये एक्सेस साल्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। तो एक्सेस साल्ट वहाँ से रिमूव हो जाता है और इनकी बॉडी का जो फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक रहता है, जिससे उनको पानी को लूज़ करने का ख़तरा नहीं होता। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एनिमल्स के अंदर, मैरीन एनिमल्स के अंदर और एक जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनके अंदर कैसे ऑस्मो रेगुलेशन होती है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।